पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। आपको दिखाना चाहेंगे कि पंचकुला के अंदर 171 फुट का ये रावण का पुतला बनाया गया है। दशहरे के दिन रावण दहन के लिए इसकी तैयारियां की जा रही हैं और ये इसलिए ज़्यादा फेमस हो रहा है क्योंकि 171 फुट का रावण बनना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और दूसरी अहम बात ये है कि पहले भी यहाँ रावण के पुतले काफ़ी बड़े बनाए जाते रहे हैं। यहाँ अगर आप देखें तो कोरोना के दौरान अवश्य कुछ प्रभावित हुआ था मामला, सभी तीज त्योहार और आम आदमी भी प्रभावित हुआ था, लेकिन कोरोना के बाद एक बार फिर से रंगत लौटने लगी है। और दशहरा पर्व को मनाने के लिए जिस प्रकार से यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं, यहाँ दशहरा कमेटी के जो प्रधान है विष्णु जी वो मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। विष्णु जी, स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद चंद्रधारनी जी। विष्णु जी, जिस प्रकार से ये 171 फुट का रावण का पुतला दहन के लिए बनाया गया है, ये अपने आप में काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। कितना समय लगा? बिल्कुल जी, ये जो पुतला हमारी जो पंचकुला जो है ये माता मनसा देवी की पावन धरती है और हमारा प्रयास भी सब पंचकुला वासी यही रहा है कि पंचकुला को हरियाणा में नहीं देश विदेश में ही इसको फेमस करें। और इसी कारण ये रावण का जो पुतला है ये विश्व का इस साल का भी सबसे बड़ा पुतला है। 171 फीट का जो ये पुतला है आपके सामने बन के तैयार है। इसको पंचकुला में हम लोगों ने खड़ा किया है और इसको बनने में तकरीबन 3 महीने से ज़्यादा का समय हो गया हमें। 3 महीने से ये पुतला यहाँ ही बन रहा है। कुछ पार्ट्स इसके, कुछ डाइज वगैरह अंदर फैक्ट्रीज में बनी है और 20 से 25 लोग 3 महीने से रेगुलर इसी ग्राउंड में जुटे हुए हैं इसको खड़ा करने के लिए। जिस प्रकार से विष्णु जी विश्व में सबसे बड़ा रावण का पुतला आप बता रहे हैं कि ये है, तो ये चीज़ें जहन में कैसे आती हैं कि ये पंचकुला की जो धरती है, मनसा देवी मैया की धरती है, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जो अलग हो दुनिया से? देखिए, ये माँ का ही आशीर्वाद है। इतना बड़ा शक्ति पीठ है ये और माँ का आशीर्वाद है और हमें ये रहा है हमेशा कि हम अपने, हर किसी को ही रहता है कि हम अपने जो स्थल है जहाँ हम रह रहे हैं उसका नाम एक विश्व में एक प्रसिद्धि के रूप में पहचाना जाए। और माँ के आशीर्वाद से ही ये पुतला जो है इतना बड़ा बनाने की हमें जो एक क्षमता मिली और हमने इसको कर दिखाया। इस प्रकार से कोरोना की वेव्स रही, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, पहली और दूसरी लहर ने लोगों को डरा दिया था। तीज त्योहार तो लोग मनाना ही भूल गए थे, आम आदमी सड़कों पर नहीं निकल पाता था, लॉकडाउन था। तो ऐसी स्थिति से निकलने के बाद पिछला वर्ष भी अच्छा रहा, लेकिन अब बहुत बढ़िया लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं सारी चीज़ों को कि तीज त्योहार किस प्रकार से आनंद में मनाने चाहिए? बहुत सही कहा जी। कोरोना ने इतना डरा दिया था, हर एक इंसान घर से बाहर निकलने को, एक दूसरे से मिलने से भी हम लोग झिझक रहे थे। और उसके बाद लेकिन इतना विस्तार हुआ है, रादर ये एक उमंग जो है लोगों के मन में दब रही थी वो सारी खुल के बाहर आई है। लोग खुल के बाहर निकलने लगे हैं। तीज त्यौहार बहुत अच्छी तरह मनाए जा रहे हैं। एक ये संस्कृति के लिए भी हमारे बहुत अच्छा है। जो हमारा ये धर्म है, जो हमारा संस्कार है, वो सभी इन्हीं से है। देखिए, ये कोई एक जो ये रामायण है ये हम लोगों की ज़िंदगी ही है। जिस तरह से आप बचपन में बड़े होना, बड़े होके डिफरेंट तरीक़ों की समस्याओं को हल करना, ये जो राक्षस रावण ये हम लोगों के इस दुनिया में सब तरफ हैं और उन पर विजय पाना ये हमें हमारे संस्कारों ने, हमारे ग्रंथों ने, प्रभु राम की जीवनी ने सिखाया है। और उसको समझना चाहिए हमें कि रावण इतना बड़ा बनाने का एक और हमारा लक्ष्य था कि बुराई जितनी बड़ी मर्जी बड़ी हो उसको ध्वस्त होने में चंद सेकेंड ही लगते हैं। और जिस प्रकार से ये रावण हम देख रहे हैं, काफ़ी विशाल रावण है, 171 फुट का। इसके अगर व्यय की बात की जाए, खर्चे की बात की जाए, अप्रोक्सीमेटली कितना खर्चा इस पर हुआ होगा? देखिए, सभी के सहयोग से होता है, हर आदमी इसमें साथ जुड़ा हुआ है। तो इस साल का जो ये खर्चा है तकरीबन टोटल व्यवस्था का, रामलीला का भी मंचन हम लोग कर रहे हैं, तो 40 से 45 लाख रुपए का टोटल खर्चा है। खाली रावण बनाने में ही 18 से 20 लाख रुपए का खर्चा आएगा। विष्णु जी, निसंदेह ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहता है ये मामला, क्योंकि सारी व्यवस्था आपने देखनी होती है, यहाँ पर भारी भीड़ होती है। और क्योंकि ट्राई सिटी का अहम हिस्सा है पंचकुला, आसपास से दूर दराज से दुनिया देखने आएगी जब 171 फुट का पुतला है। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने जी। जैसे हमने 2018 में भी वर्ल्ड का हाईएस्ट रावण जो उस साल का बनाया था यहाँ पे, तो उस वक्त 2-2.5 लाख लोग यहाँ पे मौजूद थे कोरोना से पहले। और इस वक्त भी हमें उम्मीद है 1.5-2 लाख लोग यहाँ पे आएंगे। थोड़ा सा क्षेत्रफल इस एरिया का कम हुआ है तो उसके कारण जो पुतले की हाइट हमें कम करनी पड़ी। प्रशासन का हमारे पास पूरा सहयोग है। अभी भी हमारी डीसी सर से मुलाकात थी, डीसी सर ने पूरा सहयोग किया है। डीसीपी सर भी अभी यहाँ पे आएंगे। रादर डीजीपी साहब का भी उनको इंस्ट्रक्शन आई होगी पूरा जो प्रशासन की तरफ से प्रॉपर पुलिस व्यवस्था वगैरह सब कुछ की जाए, ट्रैफिक अरेंजमेंट सब कुछ किया जाए। और आज शाम तक हम सारे अरेंजमेंट फाइनल कर देंगे। 200 बाउंसर्स संस्था की तरफ से लगाए गए हैं प्राइवेट पर्सनली हमें, और 200 सहयोगी जो हैं मनसा देवी जो सहयोगी दल हैं उनकी तरफ से 200 वॉलंटियर्स वहाँ से इसकी देखरेख करेंगे। चैरिटेबल के कामों में भी आप लोगों का पूरा योगदान रहता है। इस व्यवस्था में
हर तरह से व्यवस्था रहेगी। कानूनी व्यवस्था का आपने जिक्र किया। दूसरा व्यवस्था जो है यहाँ पर कोई हादसा ना हो जाए, एम्बुलेंसेस को लेकर पुलिस की, प्रशासन की तो आपने बताई, क्या इस तरह की व्यवस्था पूरी रखी जाएगी? डॉक्टरों की टीम, सब चीज़ें? बिल्कुल जी, 4 एम्बुलेंसेस फुली इक्विप्ड विद डॉक्टर्स और 3 फायर ब्रिगेड। जो अरेंजमेंट किया गया, फायर ब्रिगेड बाहर भी रहेगी। कई बार रश के कारण फायर ब्रिगेड को मौके से बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता। और उसी तरह से जो एम्बुलेंसेस भी हैं, एक एम्बुलेंस अंदर, 2 एम्बुलेंस अंदर, 2 एम्बुलेंस बाहर रहेंगी, ताकि किसी तरह का भी हादसा होने का कोई डर ना रहे। आने जाने की व्यवस्था का आपसे जिक्र करूंगा कि ये वन वे रखी जाएगी या बोथ साइडेड रखी जाएगी? नहीं, देखिए अभी ट्रैफिक इंचार्ज वगैरह सभी अभी दोपहर के बाद यहाँ पे हमारी मीटिंग होगी। और जो उम्मीद करी जा रही है कि जो चौक हैं चारों तरफ से, उन चौकों से रूटीन ट्रैफिक अंदर आने के लिए कुछ देर के लिए कर्टेल किया जाए। और हमारी पब्लिक से भी रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि पब्लिक भी जो है इसको थोड़ा अपनी गाड़ियाँ पार्किंग, जो व्यवस्था पार्किंग की जाएगी वहाँ रख के खुद पैदल चल के आगे आएँ और जाने वक्त बहुत आराम से यहाँ से निकले, पूरा एंजॉय करें और पूरी व्यवस्था हर तरह की यहाँ पे की जाएगी। दशहरा पर्व बहुत बड़ा पर्व माना जाता है, उसके बाद दिवाली पर्व आता है जो हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है। दशहरा पर्व पर यहाँ पर और क्या आयोजन किए जा रहे हैं? देखिए, जैसे इतना बड़ा जो रावण खड़ा किया हमने इसको 5 दिन पहले रावण को खड़ा कर दिया था, ताकि आम पब्लिक, हमने स्कूल्स में भी सभी रिक्वेस्ट की थी कि अपने बच्चों को दशहरे से पहले स्कूल बसेस में, आप देखेंगे आज भी जैसे अब कल दशहरा होना है, कितनी पब्लिक यहाँ पे मौजूद है। सब लोग अपने बच्चों को लेके सेल्फी खिंचवा के, क्योंकि आज थोड़ा ईजी माहौल है, रश कम है, सब लोगों की रिक्वेस्ट है कि अपने आके अपने बच्चों को लेके फैमिली के साथ, स्कूल के साथ सब लोग इसको देख के जाएँ और इसका पूरा आनंद उठाएँ। धन्यवाद। तो ये हैं विष्णु जी। देखिए, विष्णु जी व इनकी टीम जो दशहरे का आयोजन हर साल होता है उस कमेटी के प्रधान हैं और यहाँ पर लगातार प्रयास करते हैं कि सार्थक रूप से आम जनता को इसका सीधा प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिले। और अगर कहा जाए विश्व का सबसे बड़ा रावण, यानी 171 फुट बड़ा रावण यहाँ पर खड़ा होना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण है। मैं एक सवाल और लेना चाहूँगा विष्णु जी, यहाँ अकेले रावण का पुतला नजर आ रहा है, कुंभकर्ण और मेघनाथ कहाँ है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखिए, इतना 171 फुट का जब रावण लगाते हैं तो कुंभकर्ण और मेघनाथ छोटे नहीं लगाए जा सकते। उनका भी जो अगर स्वरूप इसके साथ लगाया जाता वो भी 150 फीट के करीब होता। इतने जगह की बहुत शॉर्टेज के कारण पब्लिक के खड़े होने की कोई अरेंजमेंट नहीं रह पाता। तो उस पुतले को अगर छोटा लगाते हैं तो वो एक मिसमैच सा होता है, वो एक लगाना ठीक नहीं आता, इसीलिए अकेले रावण का ही पुतला लगाया गया है। बुराई के प्रतीक तो मेघनाथ और कुंभकर्ण भी माने जाते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन जो हाथी के पैर में सबका पैर है, जब रावण की खत्म हो गया तो कुंभकर्ण और मेघनाथ बहुत छोटे हैं उससे, तो उसको प्रैक्टिकली लगाना बड़ा मुश्किल था, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए खाली रावण ही जलाया जाता है। यहाँ अकेला रावण का पुतला 171 फीट का लगाया गया, विश्व में सबसे बड़ा रावण का पुतला है। और कुंभकर्ण और मेघनाथ इसलिए नहीं लगाए गए क्योंकि सुरक्षा के कारणों से आम आदमी की हिफाजत बहुत जरूरी है। यहाँ पर ये पुतला जब दहन होगा तो राइट लेफ्ट कई जगह गिरेगा, तो उसमें कोई ना कोई नुकसान ना हो, सब सावधानियां बरती जा रही हैं। और रावण बुराई का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है, इसलिए कहते हैं हाथी के पाँव में सबका पाँव। कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले ना लगाकर केवल रावण को प्रतीकात्मक रूप से यहाँ बुराई का प्रतीक मानते हुए दहन करने की व्यवस्था की गई है। विष्णु जी जो दशहरा कमेटी के प्रधान हैं, उन्होंने विस्तार से हमारे साथ चर्चा की। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, पंचकुला। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।